पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम लेकर हम फिर आ गए हैं। अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। अरुण जी को भी और श्रोताओं आप सबको भी नमस्कार। श्रोताओं को और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण पांडे जी, पहला जो ईमेल हमने लिया है जी, उसे भेजा है मचहा से राजकुमार पटेल और गोमती पटेल ने। इन्होंने लिखा है कि पूरी आकाशवाणी टीम को और सभी श्रोता साथियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बधाई, शुभकामनाएं और शत शत नमन। बिल्कुल, हम लोग भी बाबा साहब को हमेशा याद करते हैं और उनका योगदान बहुत ही अमूल्य है भारतीय लोकतंत्र के निर्माण, संरक्षण और संवर्धन में, और खास तौर से समता मूलक समाज की स्थापना में। लेकिन श्रोताओं से एक बात और कहेंगे पांडुरंग जी कि हम लोग ऐसे खास अवसरों पर दिन भर तमाम कार्यक्रम करते हैं जी। और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर तो स्टूडियो में भी हम लोगों ने विशेष व्याख्यान संगोष्ठी कह सकते हैं उसका आयोजन किया था। तो ये कार्यक्रम भी श्रोता सुने तो हमें लगता है कि बाबा साहब के जीवन के तमाम आयाम जो विभिन्न मुख्तलिफ हैं उनसे ये वाकिफ होंगे तो जरूर हमें बताया करें और सुना करें, ताकि हमारा भी जो प्रयास है वो सार्थक हो और मालूम पड़े कि श्रोताओं तक ये कार्यक्रम पहुंच रहे हैं और उन्हें अच्छे भी लग रहे हैं। तो बधाई हमारी ओर से भी, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में जरूर चर्चा किया करें, हमारी ये आशा आपसे रहती है। ये अगला जो ईमेल आया है अनिल कुमार गुप्ता और रमा गुप्ता गोंड का है, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी वाराणसी से। और लगता है काफी लंबा इन्होंने लिखा है और मुझे लगता है एक आध हफ्ते इनका मेल में गायब हो गया होगा, तो कई कार्यक्रमों का जिक्र इन्होंने बहुत ही विस्तार से किया है जी। इन्होंने लिखा है कि शुक्रवार के जो कार्यक्रम थे काफी मनोरंजन से पूर्ण थे। आशुतोष ने शारदा सिन्हा के गाए लोकगीत सुनवाए थे, बहुत आनंद आया। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि लोकगीतों के कार्यक्रम में आप अन्य प्रतिभाओं को, अन्य कलाकारों को तो शामिल करते ही हैं और वो अच्छा भी होता है, लेकिन आप मालिनी अवस्थी जी के गाए लोकगीत शामिल करेंगे तो और अच्छा लगेगा। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। इसमें दो बातें हैं, एक तो मालिनी जी के जो लोकगीत कुछ एक हमारे यहाँ हैं वो पुराने हैं और लखनऊ केंद्र की रिकॉर्डिंग है और वो अवधी में है, उन्हें अवधी भाषा के तहत रखा गया है। और कुछ एक रिकॉर्डिंग जो है अनिल जी वो कंसर्ट्स की रिकॉर्डिंग है जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और इस कारण से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही नई रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन ये आपको बताते हैं कि समय समय पर मालिनी अवस्थी के भी लोकगीत आपको जरूर हम लोग लोकरंग में या बाकी स्थानों पर सुनवाते रहते हैं और सुनवाते भी रहेंगे जी। इन्होंने आगे लिखा है कि आरोग्यम कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो त्वरित और ज्वलंत बीमारियां जो आजकल पूरे समाज में व्याप्त हो रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं, उन रोगों से जुड़े विशेषज्ञों को आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में श्रोताओं से रूबरू कराया जाता है, जो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। 15 अप्रैल को जो कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है 16 को जिसका प्रसारण हुआ है, उसमें भी जो डॉक्टर आई थी और उन्होंने जो विषय उठाए थे जी वो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी रहे हैं। महिलाओं से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो फर्टिलिटी हो या प्रेगनेंसी दर में कमी हो ना हो या फिर अन्य तरह की बीमारियां होती हैं, वो कई बार महिलाएं शर्म के चलते, लोक लाज के चलते उन बातों को चिकित्सक तक नहीं पहुंचा पाती हैं। लेकिन आरोग्यम जैसे कार्यक्रम में ऐसे विषय उठाए जाते हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूं। बिल्कुल, और इसमें हमें लगता है पांडुरंग जी की अनिल गुप्ता गौड़ जी जैसे जो बहुत सारे हमारे नियमित श्रोता हैं जो इन कार्यक्रमों में फोन भी करते हैं, अपनी जिज्ञासाएं हम तक और विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं, इनकी भी बड़ी भूमिका है। और आकाशवाणी का तो प्रयास ये रहता है कि घर घर तक, हर दर तक और हर दिल तक वो बातें पहुंचे, समता, विकास और सेहतमंद की जिनका पहुंचना जरूरी है, और आकाशवाणी इसी दिशा में प्रयासरत रहता है जी। इन्होंने लिखा है कि अरुण जी के कार्यक्रम भी मनोरंजन से भरपूर होते हैं और जब भी और लोग, आपके साथी लोग कार्यक्रम करने के लिए आते हैं तो उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि कार्यक्रम बहुत सारे लोकप्रिय कार्यक्रम हैं, उनमें श्रोताओं की सहभागिता किस तरह से होनी चाहिए, उनके नाम जो उन्होंने भेजे हैं उनको उसी तरह से आप पढ़ें। और दूसरी बात यह कि कई बार बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो बार बार कहने के बावजूद
लगातार संदेश भेजते रहते हैं और आप लोग बार बार कहते भी हैं, तब भी उनकी समझ में नहीं आता है, तो इसमें भी सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। और हमने तो पांडुरंग जी इधर हाल के एक प्रोग्राम में ये प्रयास किया, जैसे आप देखते होंगे कि यातायात नियमों का जो कतिपय लोग नहीं मानते या हेलमेट नहीं लगाते या सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो कई बार जो पुलिस महकमा है उसके अधिकारी ये करते हैं कि उन्हें माला पहनाकर और गुलाब देकर के सम्मानित करते हैं या उनमें ये एहसास जगाते हैं कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है जी। तो हमने तो एक प्रोग्राम में कहा भी कि उन्होंने दोबारा तिबारा संदेश भेजा है और उनका हम नाम पढ़ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो समझ जाएंगे कि ये जो अवसर और स्थान है वो किसी और श्रोता को मिलता और गीत भी पूरे सुन पाते वो। लेकिन बार बार कहने के बावजूद कई श्रोता नहीं समझ रहे, नहीं सुन रहे, इसका अफसोस हमें भी होता है। इन्होंने आगे लिखा है कि ओल्ड इज गोल्ड जो सुहाने तराने कार्यक्रम है, उसमें आप कभी कभी विभिन्न रागों पर आधारित जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े फिल्मी गाने हैं उन गानों को भी आप शामिल कर लें तो ये 4 चांद लग जाएगा प्रोग्राम। एक चीज तो है, देखिए पांडुरंग जी, तकनीकी बात यह है कि जितने भी गाने हैं वो तो उन्हीं 7 सुरों से मिलकर बने होते हैं, तो रागों की छाया तो प्रायः हर गाने में होती है, लेकिन जहां तकनीकी बात है कि विशुद्ध किसी खास राग रागिनी पर आधारित गीत हो या उसके बारे में तकनीकी जानकारी दी जाए, तो हम और हमारे साथी भी जो जानकारी देते हैं, कोई हम लोग भी शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ तो है नहीं, तो ऐसा प्रयास हो, जैसे संगीत सरिता कार्यक्रम था विविध भारती से जी, उसमें वो विशेषज्ञ बुलाते थे और उनपे रागों की चर्चा करते थे और वो जो जानकारी देते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत ही ऑथेंटिक और सही है। तो बीच बीच में हम लोग कार्यक्रम ऐसे करते भी हैं, लेकिन निरंतर उन कार्यक्रमों को चलाने से बार बार उन्हीं गीतों की पुनरावृत्ति होने का डर रहता है और बार बार वही आसान से रागों पर आधारित गीत हम लोग सुनवाते हैं जो खुद पसंद नहीं है। तो जब तक इस बारे में कोई समुचित ऐसी व्यवस्था न हो कि कोई एक्सपर्ट आपको बताए रागों के बारे में तफसील से, और अब आकाशवाणी को भी प्रसारण को कई दशक हो गए, तो ऐसे तमाम कार्यक्रम वक्त पर समय समय पर प्रसारित होते हैं और थोड़ा सा बदलाव परिवर्तन जिस तरह से नियम है प्रकृति का, वैसे ही कार्यक्रमों में भी तब्दीलियां होती रहती हैं और आइंदा अगर कोई तब्दीली हुई तो आपकी फरमाइश का हम लोग ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया कह रहे हैं अनिल गुप्ता गौड़ जी। एक मेल हमारे पास आया है, इसे भेजा है डॉक्टर शैलेश मालवीय ने रीवा मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि सन 1978 में मेरे पिताजी का स्थानांतरण वाराणसी से प्रयागराज यानी जो उस समय का इलाहाबाद था वहां हो गया और उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर पढ़ाई जारी रखी और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद मेरे पिताजी रिटायर हो गए और वाराणसी लौट आए, लेकिन हम लोगों को पढ़ना था, मेरे भाई के साथ हम वहीं इलाहाबाद में रहने लगे और मेरे भाई महर्षि जो कविवर थे, कविवर सुमित्रानंदन पंत हों या महादेवी वर्मा हों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हों, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हों, ऐसे लोगों से प्रभावित थे और उनकी जो रचनाएं थी, उनका जो संगीत था उससे वो बहुत ही प्रभावित थे और मुझे भी वो कहते थे कि आप भी इनसे जरूर सीखिए, शिक्षा दीक्षा लीजिए। जब पिताजी चले गए तो हम लोगों के रहने की वहां पर थोड़ी असुविधा हुई, तो हम लोगों ने छात्रावास में कोशिश की और एक छात्रावास हमें मिला भी, तो वहां एक शर्त ये हुई कि यदि आप वहां जो वाद विवाद प्रतियोगिता है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे तो आपको उस छात्रावास में जगह मिल जाएगी। मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तैयारी की और मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर उस छात्रावास में रहने लगा। छात्रावास की जो हमारी निवास व्यवस्था थी उसके दौरान हम तैयारी तो करते ही थे, तैयारी से मेरा चयन MPPCS में हो गया। इन्होंने लिखा है आगे कि खास बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तब भी मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम सुना करता था और अब भी सुना करता हूं। मैं उस समय प्रयागराज में युवाणी कार्यक्रम में भाग लेने जाया करता था और कार्यक्रम ऐसे हुआ करते थे जो मेरे ज्ञानार्जन में, मेरे शिक्षा को बढ़ाने में, ज्ञान को बढ़ाने में मददगार होते थे। रीवा पोस्टिंग के बाद भी मैंने आकाशवाणी रीवा में वार्ताकार के रूप में और नाटक भी मैंने वहां पर जाकर किए हैं और इंटरव्यू भी मैंने दिए हैं। मेरी पत्नी भी एक गायक के रूप में आकाशवाणी रीवा से जुड़ी रही हैं। कुल मिलाकर आकाशवाणी के कार्यक्रम हमारे लिए आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने उस समय हुआ करते थे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर, आपको पत्र लिखकर। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है पांडुरंग जी कि हमारे ऐसे पुराने और सुधी और
सुविज्ञ श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। आपके बारे में बहुत बढ़िया लगा। आकाशवाणी की तो उपयोगिता और उसका प्रयास और सार्थकता भी यही होती है कि हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम लेकर के आए, खासतौर से जो तैयारी वगैरह करने वाले विद्यार्थी हैं उनको लाभ पहुंचे, और इसका लाभ पहुंचता है। हम सभी रेडियो को सुनते सुनते ही बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, और एक दौर था जब इतने संचार के माध्यम नहीं थे, इंटरनेट, टेलीविजन वगैरह भी नहीं था, तब रेडियो ने बहुत बड़ी भूमिका घर घर तक विकास को और ज्ञान को पहुंचाने में निभाई है। अब आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि अब तो जैसे हमारा प्रसारण ऐप पर भी है पांडुरंग जी, तो ये हमारे कार्यक्रमों को सुने, और बहुत से कार्यक्रम हमारे प्रसारण के बाद यूट्यूब AIR वाराणसी चैनल है उस पर भी रहते हैं, तो उन कार्यक्रमों को सुने और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कार्यक्रमों के बारे में बताएं कि और क्या कुछ आप चाहते हैं और क्या क्या कार्यक्रम खासतौर से अच्छे लगे, तो हम सब आपके इस अनुभव का बहुत लाभ उठा सकेंगे। इस अच्छे से खत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके खत हमें आगे भी मिलते बिल्कुल रहें। ये खत हम लोगों ने इसलिए कहा कि इन्होंने खत की इमेज हमें भेजी, और तो आजकल तो बहुत सारे श्रोता हैं जो व्हाट्सएप पे भी नाम इमेज में भेजते हैं, हालांकि कई बार उस इमेज को खोलने में वक्त लग जाता है, तो थोड़ा सा तकनीक के साथ कदम ताल मिलाते हुए तो ये जरूर कार्यक्रमों का जिक्र आइंदा अपने जो मेल वगैरह है या खत है उसमें करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपसे जुड़कर हमें भी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार के राजकिशोर सिंह चौहान और बड़क सिंह चौहान ये पत्र यानी ईमेल हमें भेज रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि 26 फरवरी को आज इतवार है, कार्यक्रम में भांडा फूट गया ये झलकी हमने सुनी। 28 फरवरी को अंगनैया में डॉक्टर सुचिता सिंह से दहेज एक सामाजिक कुरीति है विषय पर जो वार्ता थी वो भी हमने सुनी। ये जो वार्ताएं थी या ये जो नाटिका थी हमारे लिए बहुत ही आनंद देने वाली रही और जागरूक करने वाली थी, सबक सिखाने में इन्होंने मदद की। 5 मार्च को आज इतवार कार्यक्रम में दिनेश भारती की लिखी झलकी हॉलीडे प्रोग्राम प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की थी, बहुत ही सुंदर थी और हम लोगों को आनंद दे गई। 23 मार्च को अंगनैया में बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संग्राम सिंह से जो बातचीत थी जो सरस्वती गुप्ता ने की थी, भिन्न भिन्न बीमारियां जो बच्चों में होती हैं उनके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बताया गया था। 24 मार्च को गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में डॉक्टर मंजुला द्विवेदी से नेहा जी की बातचीत, गर्भावस्था में टीबी और उसका उपचार। और 25 मार्च को अंगनैया में डॉक्टर विभा से सरस्वती गुप्ता की बातचीत परिवार नियोजन के बारे में थी। 26 मार्च को आज इतवार है में कैलाश गौतम की कलम से निकली झलकी, बड़े बाबू, ये सब हम लोगों ने सुनी। एक इन्होंने सुझाव दिया है जी। ये लिखते हैं कि सुझाव मेरा ये है कि अंगनैया कार्यक्रम में जो लोग भौजी नाम से संबोधित कर रहे हैं उनका प्रचलित नाम जो है वो भी बता दिया करें। प्रचलित नाम मतलब जो असली नाम है, एक्चुअली ग्राम जगत और ग्रामीणों से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, महिलाओं के खेती किसानी से जुड़े हुए हों, तो उनमें हम लोग स्टॉक करेक्टर आकाशवाणी की परंपरा है, ताकि जो गांव घर के जो प्रचलित नाम है उस पात्र की तरह से हमारे कंपेयर उसमें अपनी भूमिका अदा करें और मनोरंजक तरीके से वो सूचनाएं, वो बातें, कंपेयरिंग के द्वारा जागरूकता, इस तरह के जो प्रयास होते हैं वो एक कैरेक्टर के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास रहता है। और एक बड़ी सुदीर्घ और अच्छी परंपरा है। बहुत सारे लोगों को हम लोग याद करते हैं, तमाम केंद्रों के ऐसे जो प्रसारण कर्मी रहे हैं, तो उसी प्रक्रिया के तहत ये है। इसलिए हम लोग मूल नाम बहुत से कार्यक्रमों में नहीं बताते। बहुत से कार्यक्रम क्या मतलब खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो कार्यक्रम, ग्राम और किसानी से जुड़े हुए जो हैं, तो ये थोड़ी सी हमारी जो स्थिति है कि हम लोग उसमें मूल नाम इसी कारण से नहीं बताते। वो स्टॉक करेक्टर है और उसी का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि मैंने एक नाटक अनचाहे दुख सुनने की फरमाइश की थी, उसे अभी तक आपने प्रसारित नहीं किया है, तो अगर ये हमारे पास उपलब्ध हुआ, पहले इन्होंने इसे सुना है कि नहीं ये हम लोगों को अभी जानकारी नहीं है, तो क्योंकि बहुत से हमारे श्रोता हैं जो विविध भारती के कई जो उन्होंने हवा महल में सुने होते हैं उसकी भी फरमाइश करते हैं, तो अगर ये नाटिका या झलकी या प्रहसन हुआ। एक चीज और है राजकिशोर जी की, हमारा प्रयास ये होता है ना कि जो आज इतवार है कार्यक्रम है उसमें ज्यादातर आपको प्रहसन और झलकी यानी मनोरंजक जो हास्य विनोद की बातें हैं उससे जुड़े हुए आपको प्रस्तुतियां हम सुनाएं, और गंभीर नाटकों के लिए अलग रात्रि के समय वाला जो एक चंक है वहां पर प्रसारित होता है।
फिर भी अगर ये पेशकश हुई तो हम आपको जरूर सुनवाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने आगे एक और लाइन लिखी है कि कृषि जगत जो हमारा भाग्य विधाता कार्यक्रम है, ऐसा हमें लगता है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां सुनने को मिलती हैं। बहुत धन्यवाद। सभी कार्यक्रमों को हम बहुत आनंद से, बहुत मन लगाकर सुनते हैं। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तो जरूर है राजकिशोर जी कि आप तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और बहुत ही विस्तार से, और कई बार अपने इलाज के संदर्भ में आप शहर से बाहर दूर रहते हैं, वहां भी आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के व्यस्त समय में आप हमसे इस तरह से निरंतरता के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने उल्लेख किया और विशेषज्ञों तक हम कहें कि आपकी बधाई हम सब तक पहुंच रही है। बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके। इसी तरह से कार्यक्रमों से आप जुड़े रहें और हमारी कोशिश होगी कि आपका हम मनोरंजन और ज्ञानार्जन इसी तरह से करते रहें। फातिमा सोगरा और दिलशाद हुसैन ने ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से ये मेल हमें भेजा है। इन्होंने लिखा है कि 1 अप्रैल को हिंदी कार्यक्रम में प्रसारित प्रोफेसर आशा यादव की वार्ता प्रकृति का श्रृंगार वसंत सुनी। बहुत ही अच्छी वार्ता थी, हमारी जानकारी में इजाफा हुआ। 2 अप्रैल को बालसंग कार्यक्रम में समुद्र की रंग बिरंगी दुनिया ये चर्चा की गई थी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगल पांडे के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो भी अच्छी थी। अंकिता वर्मा से काव्य पाठ सुना, अच्छा लगा। 3 अप्रैल को कानून और हम कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिलेश कुमार कुशवाहा से चंदन सिंह की बातचीत थी, वो बातचीत भी अच्छी थी। 4 अप्रैल को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस पांडुरंग जी ने पेश किया था, अच्छा लगा। 4 अप्रैल को ही गुड मॉर्निंग बनारस कीर्ति ने पेश किया था, वो भी अच्छा था। 5 अप्रैल को उर्दू कार्यक्रम में जो प्रस्तुति की गई थी वो नातिया कलाम बहुत अच्छा लगा। और आपके पत्र, आपके गीत अरुण जी ने पेश किया था इसी दिन, वो भी अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। तो हम भी आपको बहुत धन्यवाद करें कि तमाम कार्यक्रम आप सुनते हैं और निरंतर हमारे साथ अलग अलग कार्यक्रमों में आप जुड़े हुए हैं। और वो चाहे फोन इन के कार्यक्रम हो या फिर व्हाट्सएप के या फिर मेल के, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बहुत ही संबल देती हैं। आपकी बधाई विशेषज्ञों तक और हम सब तक पहुंच रही है। हम आपको इस मेल के लिए बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं। अभी हमारे पास कई ईमेल हैं जिनमें रतिना त्रिपाठी का है, सुरेश जायसवाल जी का है, तो हम इन सारे ईमेल को सहेज कर रखते हैं और अगले कार्यक्रम में हम उन्हें शामिल करेंगे। अभी फिलहाल वक्त हो चला है कि हम श्रोताओं से विदा लें और कहें नमस्कार।